इंडस्ट्रीज एंड ललवानी एंटरप्राइजेस की फाइल्स लेकर आई हूँ। ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए एक भिखारी के कॉस्ट्यूम का इंतजाम करो और 10 लाख रुपए का चेक भी। क्यों, क्या होगा सर? वक्त आने पे तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी मैं जो कह रहा हूँ बस वही करो। श्योर सर। पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, लेकिन मेरी दुनिया इस मुट्ठी में बंद, इस अंगूठी में। इस अंगूठी में उसको कैद करना चाहता हूँ जिसे इस अंगूठी की डिजाइन से नहीं, मेरे अंदर के ऑर्गेनिक दिल से प्यार हो। थोड़ी सी रोटी, तरस का टुकड़ा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। थोड़े से पैसे मिलेंगे। पहले तू 2 दिन से कुछ खाया? ये तो निया थी, एचआर डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय। अच्छी सैलरी देता हूँ इसको मैं। दिल का स्कोर कार्ड बिल्कुल 0। बेटी बेटी, जरा वो देख। ये तो वही है ना? अरे हाँ, ये तो वही है। हाँ वही है ये भिखारी। चल, नहीं तो हमसे भी पैसे मांग लेगा। हाँ। चल। सूरत, शरारती आंखें, क्या कमाल है खुदा तेरा। एक्सक्यूज मी। अब तुमको बहुत भूख लगी, थोड़ा पैसा मिलेगा प्लीज? ऑफ कोर्स। ये ₹200। एक्चुअली मेरी गलती है। हाँ, आजकल 200 रुपए में क्या ही आ जाता है। एक मिनट था। ये बस, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी हॉस्टल की फीस है। बाय। सुनिए, गई। ये आपके लिए, ठीक है। आपके अच्छे कर्मों का फल। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो फिर नहीं, आप गलत समझ रही है। किसी ने ये मेरे कटोरे में डाल दिया था, मेरा इसका कुछ काम नहीं है। वो मैं किसी ने ना आपके साथ में बहुत गंदा मजाक किया। मैं जानती हूँ इस बैंक को। यहाँ से पैसे निकालने के लिए सीईओ के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ सरानी एंटरप्राइजेस को। ये चेक फर्जी है। एक मिनट। हाय माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी प्यारी मम्मा को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बेटा। देखो, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पे टाइम पे पहुंच जाना, लंच टाइम तक आ जाना। तुम्हारी बहन और जीजा जी भी आ रहे हैं। हाँ माँ, टाइम से पहुंच जाऊंगी। देखो बेटा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो उसे साथ नहीं आना, ओके? नहीं तो अपने सरपंच जी का बेटा जयराज, उसे तो तुम जानती हो, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जयराज बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास। हमें और क्या चाहिए, है कि नहीं? क्या मम्मी, आज फिर से शुरू हो गई। जब देखो शादी की बातें। यार आज तो आपका जन्मदिन है, ये कोई बर्थडे केक है क्या जो आप डिलीवरी का ऑर्डर मांग रहे हो? और बॉयफ्रेंड के बारे में तो बता ही दिया था ना मैंने आपको पहले। और जहाँ तक ना शादी का सवाल, मुझे शादी नहीं करनी। तुम आ जाओ, इधर घर आके बात करते हैं, ठीक है? हाँ माँ, बट लिसन। माँ, मम्मा, मम्मी, मैं उस जयराज जैसे लूजर के साथ में मंडप पे तो कभी नहीं बैठूंगी। हाय, विल यू बी माय फेक बॉयफ्रेंड? क्या? मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? अरे वो सब छोड़ो, प्रेम बनने को थोड़ी ना कह रही हूँ। पैसे मिलेंगे 5,000 रुपए।
बस आउटफिट और एटीट्यूड के सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो चले, डील पक्की? सुनो ना भैया, मान जाओ ना प्लीज। भैया एक सेकंड में, आपको कोई भैया भैया नहीं हूँ, पहले भैया फिर सैया। नहीं नहीं मैडम, मुझे माफ करो प्लीज। अरे सुनो ना, मदद कर दो जरा प्लीज प्लीज। अच्छा, फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? वो बॉलीवुड की फिल्म याद है जिसमें वो हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सीएम बनता है? बस उसी तरह तुम्हें मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बना है। वो क्या है ना, आज मेरी मॉम का बर्थडे है, तो इसीलिए उनके लिए एक फेक बॉयफ्रेंड ले जाना जरूरी है, वरना वो मेरी शादी किसी अमीर चपक से कर देंगे। That's the problem. हेल्प कर दोगे? ओके। वेरी गुड। अबे उल्लू, इतना मत इतरा, लोगों की शब्द पर ध्यान दे। फेक बॉयफ्रेंड कहा उसने? हेलो, एक्सक्यूज मी, फेक बॉयफ्रेंड हो तुम? एक्टिंग करनी है? मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक सेकंड। फायदा तुम उठा रही हो मेरी मजबूरी का। और क्या, फेक बॉयफ्रेंड हूँ ठीक है, लेकिन अपनी माँ को तो ये यकीन दिलाना है ना कि मैं फेक नहीं, रियल बॉयफ्रेंड हूँ। हाथ पकड़ने की परमिशन तो मिलेगी ना? आई मीन तुमने कहा था कि 2 साल से हम प्यार में पागल हैं, राइट? वो हाँ, अच्छा चलो ठीक, परमिशन दी, बट ज्यादा ना प्रैंक होने की कोशिश मत कर। मैं ऐसी वैसी लड़की एंड मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। खुद के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढने चला था, ये लड़की तो मेरा ही काटने जा रही है। कौन है वो? वही डी कारगर, असरानी एंटरप्राइजेस के फाउंडर एंड सीईओ ईशान असरानी। वो तो हाँ तो हाँ, सॉरी, तुम भिखारी हो ना, तुम्हें नहीं पता होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तक ना उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा, पर हाँ पूरी दुनिया उनके बारे में जानती जरूर है। तुम्हें पता है, सिर्फ 18 साल की उम्र से उन्होंने खुद की इंजीनियरिंग से सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट कार डिजाइन किया, और तो और 22-23 साल की उम्र में ही सारी स्टाइलिश कार्स की डिजाइन वो खुद करते हैं। डी कारगर, माय हीरो। और पता है क्या, लग्जरी एंड स्पोर्ट्स कार के सेगमेंट में ना उनकी बनाई हुई गाड़ियों की पूरी दुनिया दीवानी है। अच्छा, और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, वो इंसान ना अपने पूरे काम का श्रेय अपनी टीम और अपने फैक्ट्री के मजदूरों को दे देता है। हाउ स्वीट। तो बस वही है माय फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार। कोई बात नहीं, एक तरफा ही है, पर प्यार तो प्यार होता है ना? प्यार तो प्यार होता है। तो हाँ, जरा सी ना दूरी बना के रखना, और मैं जैसा कह रही हूँ ना बिल्कुल वैसा करना। हाँ, इतना डिस्टेंस ठीक है ना? वैसे मैंने पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मैंने पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? ईशान अवस्थी। ईशान अवस्थी। ओके, तो क्योंकि अब लक्ष्मण रेखा बन ही चुकी है, एक काम करते गिफ्ट देने के लिए चलो। मॉम का जन्मदिन है ना। चल। हेलो शोली, 1-2 करोड़ का गिफ्ट तैयार करो आशा सिंह के नाम पर, और हाँ आज ही रायबरेली पहुंचना है। ओके, लेट मी नो। बाय। भैया मेनपुरी कॉलोनी चलोगे? ग्रेट। ओ सुनो, एक चीज मैं तुम्हें देना भूल ही गई, ये लो 10,000 रुपए। हमारे यहाँ पे जब लड़का पहली बार लड़की वालों के घर जाता है ना, तो उन्हें शगुन देता है, ध्यान से दे देना। सुनो,
वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। जो सिखाया था वो याद है? हाँ हाँ मुझे याद है। मेरा नाम ईशान अवस्थी है। मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा सेक्टर है। लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता था और मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन, बैठिए ना। एक मिनट, ये तेरा इतना खुश होना ना मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। सच बता, क्या हुआ है? मेरी बेवकूफ बेटी बड़ी होने चली है। Seriously? अरे बता ना। सुबह जब हमारी बात हुई ना तब उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में कॉल करके बताया किसी को साथ लेके आ रही है मेरे बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे आशा माँ। जीते रहो। God bless you. 100 साल जिएंगी आप आशा माँ। Thank you. अरे ये लीजिए आपका गिफ्ट। Oh, thank you. 50,000 है। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है, ये मैं कैसे लूं? और 1 रुपया शगुन का। Oh, thank you. देखिए आशा माँ, आपसे जो मेरा है वो सभी आपका भी है। Oh, आशा माँ छोड़िए छोटी बातें, इन पे ध्यान मत दीजिए। वैसे अब जिया कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही है। आ रही है on the way. कह रही थी किसी को लेके आ रहे हैं, शायद बॉयफ्रेंड भी। कोई फ्रेंड के साथ आ रही है। उसके साथ आ रही है। बेटा जाओ ना, वहाँ पे तुम्हारे लिए बड़ी बुंदी का लड्डू रखा है जिसमें असली सोने का वर्क लगा है। जाओ जाओ enjoy करो। जाओ यार। जाओ यार, एकदम so sorry. Hi माँ। Hey जिया। हैप्पी बर्थडे मामा। ओह ईशान, हेलो। हेलो आंटी। वाह, नाइस मसल्स। मैं रोज जिम जाता हूँ। कंट्रोल योरसेल्फ, तुम्हारे बेटे की उम्र का है। वैसे तो तुम सारी टाइम नींद में खोई रहती, लेकिन मेरे टाइम जाग गई। हे बेटा, क्या करते हो तुम? एक्चुअली आंटी, मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं। लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मेरा एक छोटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा स्टार्टअप है, जिससे मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। एक्चुअली फैमिली की इकलौती औलाद हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरी मम्मी दिन रात शॉपिंग करती रहती है। हाँ, मम्मी शॉपिंग करती है? मतलब तुम बड़े खानदान के हो? क्या मतलब? लकी है तुम्हारी मम्मी, शॉपिंग एंड ऑल दिन रात। वाह वाह वाह। ये आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इसकी क्या जरूरत थी? बस तुम आ गए, मुझे तोहफा मिल गया। अरे जयराज आओ ना यहाँ पे। ये जयराज है ना, वो सरपंच जी का छोटा बेटा है, बड़े घराने से है। बहुत अमीर है। उसने आज मुझे शगुन में 50,000 1 रुपए दिए हैं। मुकुलो मुकुलो। ये है हमारी शादी का लड्डू। शादी का लड्डू? चलिए तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन वापस दे देता हूँ। मैं ईशान अवस्थी, जिया का बॉयफ्रेंड। जिया ने मुझे चुना है। क्या मम्मा? नमस्ते, मैं हूँ जयराज और मैं हाथ और मुंह सिर्फ अपनी बराबरी वालों से मिलाता हूँ। और मैं जिया का होने वाला पति हूँ। और आशा माँ ने ही तो हमारा रिश्ता पक्का किया है। और आशा माँ जो कहती है ना, वादे की एकदम पक्की है। क्यों आशा माँ, है ना? हाँ हाँ, क्या करो बेटा, मतलब ये बड़े शहर में जाके ना ये आवारा बन जाती है लड़कियां। वैसे मैंने
शानो शौकत मान मराता पावर वाला, लेकिन मेरे बारे में सोचती कहाँ है ये लड़की। ये बड़े शहर में गई है ना, तब से ये सब हुआ है। और चुन लिया इस स्टार्टअप वाले को, मैं क्या कर सकती हूँ ना। बस करो माँ। डोंट माइंड ना, मतलब मुझे खुशी है इसने तुम्हें चुना है। इस बार उसने सही सीट पे रुमाल डाला है। अरे जयराज, तुम चिंता न करो, मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। क्या आशा, मैं तो जिया से शादी करूंगा। इसने शगुन में कितना पैसा दिया? पैकेट तो बड़ा हल्का था, 10,000 तक होगा शायद। आशा माँ, मैंने 50,000 दिया। 10,000। ये अगर इतना अमीर होता तो शगुन भी तो अमीरों वाला देता ना। ये तो डोनेशन लग रही है ना। जयराज, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहता? ये मुझसे ज्यादा अमीर है? अच्छा, मुझसे ज्यादा बेहतर है क्या? हाँ, ये मुझे इसके बैंक बैलेंस से नहीं, इस इंसान से लेना देना है। ये अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं अपने बाप के पैसों पे पलने वाला। चुप कर जिया, कैसी बातें कर रही है तू जयराज से? इससे किस तरह से बात करनी चाहिए वो भी भूल गई क्या बड़ी शहर में जाके? मेरा मतलब है, ईशान के पिताजी किसी छोटे तालाब के राजा नहीं है, बल्कि बड़े शहर के बिजनेसमैन है। और ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, ना ही किसी ऐसे इंसान की तरह जो अपने बाप के पैसों पर पलता है, अंगूठा चूसने वाला टाइप्स, और ना ही किसी लड़कियों को गलत तरीके से छूने वाला नामर्द। अच्छा, ये इसका बाप कोई अमीर अमीर नहीं है। ये तभी तो जिया को रिक्शे में लेकर आया। रिक्शे में लेके आया मेरे फूल जैसी बेटी को? रिक्शे में लेके आया? एकदम सच बात है। अरे, मेरे आदमियों ने खुद देखा, इन दोनों को रिक्शे से उतरते हुए, फिर पैसे भी दे रहे थे। इसका बाप कोई अमीर आदमी नहीं है, ये फंसा रहा है हमारी जिया को। तुझे क्या लगता है वो जिया को बहला फुसला कर ले जाएगा? मेरे होते हुए ना तो उसको कुछ भी नहीं कर सकता, समझा? देखो मम्मी, ऐसा नहीं है। देखिए मम्मी जी, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। एक मेरे पिताजी ऑफिस लेकर गए हैं, एक मेरी मम्मी पार्लर लेके गई है, और एक मेरी खुद की है जो आज मेरी छोटी बहन एक फ्रेंड की पार्टी में लेकर गई है। एक मिनट, झूठ पकड़ा गया। इसने तो अपने परिचय में बोला था कि ये अपने माँ बाप का एकलौता है। अब कहाँ आसमान से धरती पर इसकी छोटी बहन आ टपकी। जी हाँ, तो सच ही तो बोल रहे ना ये। हमारे समाज में आज तक कभी लड़कियों को उनका हिस्सा मिला है क्या? जो आशा माँ, ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, तुमने झूठ बोला मुझसे? हे भगवान, क्या दुष्कर्म किए थे मैंने पिछले जन्म में, जो ऐसी झूठी लड़की को मैंने जन्म दिया। सबके सामने नाक कटवा रही हो तुम मेरी। प्लीज यार मम्मी। मम्मा, आज आपका जन्मदिन है, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ प्लीज। तो सच बताओ, ये बड़े बिजनेसमैन का बेटा तुम्हें रिक्शा से क्यों ले आया? हाँ तो सच ही तो बताया इन्होंने। इनकी वो जो छोटी बहन अरे है। बस यार, बहुत हो गया है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आज तुम सबको ना खाने में कढ़ाई पनीर मिलेगा, क्योंकि इसके झूठ पे झूठ पकड़े जो जा रहे हैं। असल में सच तो ये है कि मैं हाँ, अब तो सच बता ही दो कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं। इतनी की मैंने गिनना छोड़ दिया, लेकिन हजारों तो होंगी। क्या? अच्छा, पहले तो 3 थी और अब गिन भी नहीं सकता। देखने की लिमिट होती है भाई। तेरे झूठ सुन के ना लाई डिटेक्टर भी रिजाइन मार जाए। अच्छा, मेरा सच सुन के ना तुम्हारी जिंदगी लॉग आउट हो जाएगी। मेरे पार्किंग के बिल्स भी ना तुम्हारे बैंक बैलेंस से ज्यादा है। और झूठ भाई, मैं वो बनता हूँ जिसके झूठ भी इंटरनेट पे ना वेरीफाइड मिलते हैं। मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है, इसका नाम है लॉसला। क्या कर रहे हो? इतनी लंबी लंबी फिक्र। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा की लॉन्ग मुस्क है? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया ना तो सीधा न्यूज में आएगा, लोकल भिखारी लोग बना फुल टाइम जोकर। सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मुझे इस
जयराज से शादी करनी पड़ी और अगर मेरा मामला बिगड़ा तो एक हफ्ता नहीं मिलेगा उसको क्या समझना। ठीक है, खेल खत्म करते हैं। सच ये है कि मैं इन्हें ना मजाक का बड़ा शौक है, बड़े मजाकिया है। जिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब हम मजाक के मूड में हैं? लोग तुम्हें शादी के बारे में पूछते हैं तो तुम बताती हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। तो क्या तुम्हारी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए इसे साथ ले आई हो? तुम सबको ये नहीं लगता कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए इनकी आंखों में कसक नहीं है? मतलब एक दूसरे के लिए वो फील ही नहीं है। क्या क्या कहते हो सब लोग? दिखा किसी को? नहीं देखा। ये ब्याह नहीं है, ये साफ साफ नौटंकी है। और तुम्हें क्या लगता है हमारे गांव की जो रामलीला होती है ना, उसमें तुम्हारे इस फेक बॉयफ्रेंड से अच्छी एक्टिंग वानर कर लेता है। जी आप ये लड़ाई झगड़े छोड़ो ना, मैं तुम्हारी परवाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी बात है मुझे बताओ। ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है। अब तुम हो ही इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी नाजुक, जरूर उसको तुमसे कुछ चाहिए होगा। आई नो दैट। तुम्हारी इतनी प्यारी आंखें, इतने प्यारे होंठ, आई थिंक उसे तुमसे ना पैसा चाहिए। ये तुमने क्या किया? सॉरी जय। कम से कम इस स्प्रे की वजह से तुम्हारी सोच की बदबू से छुटकारा मिलेगा। तुम्हारी नाम है ना, मेरे लिए हाथ चुपी। दुनिया का हर रिजेक्टेड, कंफ्यूज और कमजोर आदमी के ना यही पुराना टेप शुरू हो जाता है। लड़की की नाम है ना हाँ होती है। भाई ये लड़की है, इंटरनेट का लिंक नहीं है, उसे ना बोल दिया है रिफ्रेश करना बंद कर। क्या बोला तूने मुझे? हाँ, कमजोर बोला तूने मुझे? मर्द समझते ना खुद को। चल ऐसा करते हैं, मर्द से मर्द बात करते हैं। अगली बार तूने जिया को हाथ लगाया ना, इन हाथों को टांगों के बीच में से निकाल करना, जितना स्वैग है ना तो मैं थमा दूंगा। She is not your property and don't you dare touch her again. एक भिखारी जो गरीबी, लाचारी और गंदे रास्तों में पला पड़ा, वो भी मेरी इज्जत करना जानता है। और ये जयराज, इसके साथ मैं बड़ी हुई, पर फिर भी इसके दिल में इज्जत तो छोड़ा, मेरे लिए कोई भी कदर भी नहीं। माँ जी मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, एक्चुअली मेरा असली नाम ईशान असद। क्या करें क्या? ये आजकल के बच्चों में कोई शर्म गैर फौज की नहीं रही, को पसंद करते हैं। तो हाँ जयराज, क्या कह रहे थे तुम? कसक, नजदीकियां, समथिंग लाइक दैट। इतनी नजदीकियां ठीक है या घर चलोगे साथ में? बस कर जिया, आज मेरा बर्थडे है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये छोटे शहर में ऐसी बेशर्मी नहीं चलती। माँ, अब मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही हो, इस जयराज की हरकतों को नहीं देखा आपने? सारी हदें इसने पार की है मॉम, इसलिए मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ा, मजबूरी में। प्यार से घर नहीं चलता है और आटे दाल से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। जयराज के पास सिर्फ 7 आलीशान बंगले ही नहीं तो रायबरेली में 1200 एकड़ की जमीन है और 4 कोयले की फैक्ट्रीज है, ये मत भूलो। ये हवेली, ये हवा, ये मिट्टी, ये सब इनकी बदौलत है।
और मैं नहीं चाहती कि मेरी मंदबुद्धि लड़की जिया ऐसी फटीचर जिंदगी जिए। सच सच बता तू कौन है? माँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा असली नाम ईशान अवस्थी नहीं, ईशान असरानी है। लौसला काज का मालिक और इसरानी इंडस्ट्रीज का मालिक। मैं ही असली कारकुन हूं। और अगर जिया चाहे मैं उससे शादी करने को तैयार हूं। तुम्हें पता है असरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक को कभी किसी ने देखा नहीं, तो वो बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे बस करो, और कितना फेंकोगे। एक्चुअल में इसे गाड़ी भी चलानी नहीं आती होगी। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मुझे गाड़ी चलानी भी आती है और बनानी भी। कौन है यहाँ पे अक्ल से पैदल जिसने बीच सड़क पे गाड़ी पार्क की है? साला पूरी रोड उसकी बाप की समझ के रखी है क्या? कौन है? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? क्या हुआ? क्या हुआ? जिसकी भी गाड़ी है जल्दी हटाओ इसे, वरना ये गाड़ी नहीं कबाड़ लगेगी, कबाड़। ये गाड़ी? कौन है? तो वरुण आहूजा की गाड़ी है। अरे मिनिस्टर का बेटा है वो। और गलती से भी तुमने इसे हाथ लगाया ना तो हम सबकी खैर नहीं। तो दूर रहो। तो फिर हम इस गाड़ी को तोड़कर खुद रास्ता बना लेते हैं। अरे भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ। और मेरे घर के सामने अगर उसकी गाड़ी को कुछ हुआ ना तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। और मेरी कुंवारी बेटी है। भैया मत करो कुछ में प्लीज। चल बुढ़ जा, चल हट। जयराज तुम कुछ बोलो ना, रोको इनको। ये क्या बोल रहे हैं? अबे साले, मम्मी जी जो बोल रही है समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे पापा यहाँ के सरपंच हैं, उन्हें अभी बुला लिया ना, 1 मिनट में तुम्हारी गुंडागरी निकाल देंगे। गाड़ी को नहीं छुए तो तुझे छुए क्या? पापा की परी। कल इससे लिपट लेते हैं, गाड़ी को बाद में देखेंगे। अरे तू टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम। अरे आपको जो करना है ना वो गाड़ी के साथ करो, पर मुझे जाने दो। जयराज तुम ये क्या? क्या हो गया हमारे पापा की परी को? अब नहीं बुलाएगी अपने सरपंच बाप को? हाँ? चल भाई, गाड़ी को तोड़ते हैं, चल। अरे 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 क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अबे तू कौन है बे? हाँ? क्या कर रहे हो? हटो इनके सामने से। भरोसा है ना मुझ पर? क्या खुसर खुसर कर रहा है? इधर बात कर। वो तू हट जा, यहाँ से जा। क्यों खामखा का माहौल खराब कर रहा है? अरे आशा माँ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। देख बड़े भैया जो बोल रहे हैं वो करने दे। 2 मिनट है तेरे पास में, जब गाड़ी तोड़ना शुरू करेंगे, समझे? स्टार्ट हो गए। हो गया हो गया। बेटे कौन हुआ? कहाँ से आए हैं? कहाँ है आपके सर? अरे अरे बस करिए, जल्दी थी ना आप लोगों को। हटा दी गाड़ी रास्ते से। अबे तो कमाल कर दिया गुरु। जरा जरा हमें भी सिखाइए ना, ये गाड़ी कैसे चालू करी आपने? देखिए आप भी जल्दी में हैं और मैं भी अपने सासू माँ के बर्थडे पर आया हूँ, किसी और दिन सिखाऊंगा।
अब तो इस गांव में आना जाना रहेगा, दामाद जो ठहरे इस गांव के। कारगुरु भाई मिलते हैं। क्या बात है, एक ही नजर में दिल लूट लिया। ऐसी अदाएं पहले तो नहीं देखी थी हमने। अब सच सच बताओ, तुम इतने स्मार्ट, क्लासी, सुलझे हुए भिखारी कैसे हो तुम? मामला क्या है गुरु, सच बोल। नहीं जिया, एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब समझ आया आशा माँ, ये कौन है? ये प्रोफेशनल चोर है, गाड़ियां चुराता है। बस अब एक और गलत शब्द नहीं बोलोगे तुम इनके खिलाफ। तुम्हें इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम उल्टा इन पे इल्जाम लगा रहे हो। माफी मांगो इनसे। जी आप देखो, जयराज बिल्कुल सही कह रहा है। अरे ये हुनर तो किसी कार चोर को ही आ सकता है। और एक बात कभी मत भूलना, हीरो के साथ जो उसकी दोस्त होती है ना, वो हीरोइन होती है। भिखारी के साथ जो दोस्त होती है वो भिखारन कहलाती है। और जो चोर के साथ होती है ना, वो चोरनी कहलाती है। चोर के साथ चोरनी कहलाओगी और इसका साथ दोगी ना, तो तुम्हारी इज्जत ना बाजार में कौड़ियों के भाव बिकेगी। बस जयराज, बहुत हो गया। जिया के खिलाफ कुछ भी बोलेगा ना तो तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारे इस घमंड को निकाल के ना जमीन पे पटक दूंगा सबके सामने। क्यों मिर्ची लगी? जिया ना मेरी थी, तेरी है और मेरी ही रहेगी। जिया कभी तुम्हारी थी नहीं, उसकी आंखों में दिखता है। पर हाँ, जिया को अगर किसी ने छुआ या गलत नजर से देखा तो मैं उसकी जिंदगी के चैप्टर ऐसे मिट्टी में दफन कर दूंगा जैसे उसके नाम के पेपर ना कभी छपे भी ना हो। चल चल, ये बकवास बंद कर। सबसे पहले ये साबित कर कि तू चोर नहीं है। तुमने ना अनजाने में एक चोर से प्यार कर लिया है और अब तुम्हें सबको बताते हुए शर्म आ रही है। यार ये जयराज पूरा का पूरा पीछे पड़ गया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये सारा सच मानने आ जाएगा। तेरी सोच पे ना बहुत तरस आता है। दिल का बहुत गरीब है तू। तुझे क्या लगता है लोग दिखावे से अमीर या गरीब होते हैं? हर गरीब आदमी ना यही कहता रहता है कि वो दिल का बहुत अमीर है। ऐसी अमीरी का अचार डालोगी क्या जिया तुम, जब तुमसे तुम्हारा एक गिरवी रखा हुआ बंगलो वापस ले लिया जाएगा? फिर क्या अपने दिल में बंगलो खोल के उसमें रखेगा तू? हाँ ये आदमी क्या बोल रहा है? सच्ची तो बोल रहा हूँ। तुम्हारा ये घर मेरे पापा के पास आशा माँ ने गिरवी रखा हुआ था और बदले में ये वादा किया था कि मुझसे तुम्हारी शादी कराएंगी। हाँ, वो क्या हुआ था ना, हमारा घर तुम्हारे बचपन से ही गिरवी था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल के लिए। तो मैंने जयराज के पापा से वादा किया था तुम्हारा हाथ इसके हाथ में देने का। मॉम ऐसा क्यों किया आपने? इतनी बड़ी बात हो गई, कम से कम बता तो दिया होता मुझे। माँ जी, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सारे के सारे पैसे सूद समेत इसके बाप को लौटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे चोरी के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बस मॉम, देखो ईशा, थैंक यू। पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो हमारे लिए, पर ये मेरे घर का मामला है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? और डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हेलो शोले, जो मैंने गिफ्ट्स मंगवाए थे कहाँ पर है वो? अरे गिफ्ट क्या आएगा, जिस रिक्शे में आया ना उसी में ही वापस निकल ले, पतली गली से। और एक और बात, फैक्ट्री में से हर एक रंग की गाड़ी ना यहाँ पर भिजवाओ। ओके। अच्छा टेंशन मत ले, राजीव और मिट्टी आए हो। सर, ये रहे आपके गिफ्ट्स और बाकी गाड़ियां भी रास्ते में होंगी। सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं शोले, थैंक यू। माफ कीजिएगा,
थोड़ी थोड़ी देरी होगी, मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ। आखिरकार बेटी का हाथ देना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे बैग तो काफी बड़ा है, पर इसमें होगा क्या? अरे इसमें 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज और थोड़ा वो धनिया होता है ना, धनिया पत्ती, वो होगा ना। सही कहा। इस बैग में क्या है मैं बताती हूँ। इस बैग में 90 लाख की गाड़ी और 2 करोड़ का घर है।